10 जनवरी 1966 की रात एक ऐसा पल था जब भारत का इतिहास बदलने वाला था। ताशकंद में बैठे थे भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, अपने देश के लिए पूरी तरह समर्पित थे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति, सोवियत संघ यानी यूएसएसआर के नेता, सभी की नज़रें एक ही कमरे में टिकी हुई थी। युद्ध के बाद की स्थिति, अंतर्राष्ट्रीय दबाव हर निर्णय को बनाती थी चुनौतीपूर्ण। समझौता या साजिश, हर कदम पर था खतरा, हर निर्णय पर थी जिम्मेदारी। लेकिन शास्त्री जी का मकसद हमेशा स्पष्ट था, देश और जनता की भलाई। हम आज खोलेंगे उस रात की कहानी जिसकी वजह से इतिहासकार आज भी सवाल उठाते हैं, और जानेंगे कैसे उन्होंने किसानों, जवानों और पूरे भारत के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। नमस्ते, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया। 10 जनवरी 1966 की रात थी। ताशकंद भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 की जंग के बाद शांति बहाल करने के लिए समझौता हुआ था। समझौते में दोनों देशों ने अपनी सेनाओं को पीछे हटने, विवादों को बातचीत से सुलझाने और कई इलाकाइयों दावा करने का वादा किया था। भारत की तरफ से दस्तखत करने वाले थे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और सादगी भरी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। पाकिस्तान की तरफ से दस्तखत करने वाले थे अयूब खान। बीच में मध्यस्थ थे सोवियत संघ के नेता अलेक्सेई कोज़गिन। शास्त्री जी जानते थे यह समझौता सिर्फ दस्तखत का खेल नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा, जवानों की जान और अर्थव्यवस्था सब कुछ उनके कंधों पर था। समझौते के बाद 10 जनवरी की बिल्कुल शांत रात थी, लेकिन असल में अंतर्राष्ट्रीय दबाव का माहौल बहुत तनावपूर्ण था। अमेरिका, सोवियत संघ और अन्य वैश्विक ताकतें लगातार भारत पाकिस्तान पर निगाह बना रखी थीं। कुछ इतिहासकारों और रिपोर्टों के अनुसार शास्त्री जी पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। अमेरिका ने भारत को युद्ध की स्थिति से बाहर निकालने के लिए शांति समझौते को तेजी से लागू करने का दबाव बनाया था। सोवियत संघ ने मध्यस्थता की, लेकिन वह भी अपने भू राजनीतिक फायदे के लिए। पाकिस्तान भी आक्रामक था और युद्ध की घबराहट से पाकिस्तान का दबाव बढ़ा हुआ था। ताशकंद में शास्त्री जी का स्वास्थ्य उस समय सही नहीं था। लंबा दौरा, गर्मा गर्म वार्ता और तनावपूर्ण माहौल के उनके हृदय पर दबाव डाला था। 11 जनवरी की सुबह शास्त्री जी का निधन हो गया था। सरकारी तौर पर हार्ट अटैक बताया गया था, लेकिन कई सवाल उठे थे क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी का पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। फिर शव को भारत लाया गया, लेकिन शरीर पर कुछ निशान पाए गए थे। परिवार और जनता की पूरी जानकारी नहीं दी गई थी इस घटना की। अब आपको बता दें ताशकंद समझौता क्यों किया गया था, क्या जरूरत पड़ी थी भारत को ताशकंद समझौते की। ताशकंद समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध को समाप्त करने और स्थायी शांति कायम करने के लिए किया गया था। इसके मुख्य कारण ये भी थे, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध, कश्मीर मुद्दे को लेकर दोनों देशों में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ था। दोनों ओर से भारी जानमाल का नुकसान हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अमेरिका, सोवियत संघ और संयुक्त राष्ट्र चाहते थे कि युद्ध रुके। लगातार युद्ध से एशिया में अस्थिरता बढ़ रही थी। आर्थिक और सैन्य नुकसान भी हो रहा था। युद्ध से दोनों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा था। लंबे युद्ध की क्षमता किसी के पास नहीं थी, ना पाकिस्तान के पास थी, ना ही भारत के पास थी, क्योंकि दोनों देश हाल ही में आज़ाद हुए थे। मात्र अभी 15 से 20 साल ही हुए थे आज़ादी के, तभी ये युद्ध छिड़ गया था। युद्ध विराम के बाद स्थायी समाधान जरूरी था। दोनों देशों को सितंबर 1965 में भारत पाकिस्तान का सीज फायर हो गया था, लेकिन औपचारिक शांति समझौता जरूरी था। सोवियत संघ की मध्यस्थता में सोवियत प्रधानमंत्री अलेक्सी कोज़गिन ने दोनों देशों को बातचीत के लिए ताशकंद बुलाया था। और आपके साथ में ये भी बताए चलते हैं कि आज ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। यह कभी यूएसएसआर यानी रसिया का हिस्सा हुआ करता था। और असल में ताशकंद की ज़रूरत भारत को इसलिए पड़ी क्योंकि युद्ध खत्म करना, कब्जे वाले इलाके लौटाना और भविष्य में शांति बनाए रखना, इसलिए ताशकंद समझौता जरूरी था। इसलिए किया गया था ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौते की वो रात धीरे धीरे गहरी हो रही थी। कमरे की हवा में हल्का सा सन्नाटा हो रहा था। दुनिया के सबसे बड़े वो थके नहीं थे, हिम्मत नहीं आ रही थी। उनका मन हमेशा देश और जनता की भलाई में लगा था। कुछ इतिहासकार को मानना है कि उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव इतना था कि उनकी मौत अचानक हुई, क्योंकि कुछ शक्तियां भारत की नीतियों पर असर डालना चाहती थीं। यह कहना आसान नहीं है कि यह साजिश थी, लेकिन परिस्थितियां संदिग्ध जरूर थीं। समझौते के बाद 11 जनवरी की सुबह शास्त्री जी का निधन हो गया। सरकारी रूप में हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन कई सवाल उसमें भी उठते हैं कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया, शव पर कुछ निशान क्यों पाए गए, इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला नेता अचानक क्या हो गया। देश की जनता सोच में पड़ गई। राजनीतिक गलियारों में अफवाहों का बाजार गर्म हुआ था।
अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, एशियाई पॉलिटिक्स, अमेरिका, रूस, पाकिस्तान सभी इस घटना पर नजर गड़ाए हुए थे। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के घर वाले और उनके सबसे करीब रहने वाले पत्रकार ने कुछ सवाल खड़े कर दिए थे जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा था कि शास्त्री जी के शरीर पर बाद में नीले चकत्ते दिखे, जिसमें सवाल उठे यदि हार्ट अटैक था तो ऐसे नीले चकत्ते क्यों पड़े उनके शरीर पर। उनकी पत्नी और परिजनों ने भी मौत पर परिस्थितियों पर सवाल उठाए। वरिष्ठ पत्रकार नैयर ने, जो उस समय उनके सबसे करीबी हुआ करते थे, उन्होंने कहा अगर पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अगर पोस्टमार्टम होता तो कुछ स्थिति और हो सकती थी। यही सबूतों का अभाव सबसे बड़ा कारण है आज तक असली तथ्य सामने नहीं आया है। कुछ लोग इतिहासकार में रुचि रखने वाले लेखकों ने यह बात कही है। कुछ का मानना यह है कि शास्त्री जी को जहर दिया गया था या किसी राजनीतिक विदेशी षड्यंत्र का हिस्सा होता था, जैसे कि खुफिया एजेंसी CIA या KGB की भूमिका हो सकती थी। हालांकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिलते हैं, लेकिन कयास कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे थे। कुछ इतिहासकारों ने अपने लेखकों में लिखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े राज खुलने के प्रयास में उनकी मौत की गई है। ऐसा भी लिखा था कि यह कोई सिद्ध नहीं हुआ था, लेकिन शास्त्री जी के अंतिम निर्णयों का प्रभाव भी महत्वपूर्ण था। उनकी दूरदर्शिता में भारत को कई जटिल अंतर्राष्ट्रीय संकटों से बचाया गया था। ताशकंद समझौते न केवल शांति लाया बल्कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि भी मजबूत की थी। लेकिन शास्त्री जी की मौत ने पूरे देश विदेश दोनों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। कई लोग ये मानते हैं कि साजिश या दबाव की वजह से हुआ था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अमेरिका दबाव, पाकिस्तान की रणनीति और सोवियत संघ मध्यस्थता ने मिली जुली परिस्थितियां बना दी थी। यही कारण है कि आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी है। उनकी ईमानदारी, उनकी सादगी, उनका आदर्श आज भी भारत को प्रेरित करता है। ताशकंद की वार्ता खत्म होने के बाद शास्त्री जी भारत लौटने वाले थे, लेकिन जो हुआ उसने इतिहास की किताबों को हिला कर रख दिया। उनकी फाइलों, जो वार्ता के ड्राफ्ट और नोट्स थीं, अभी तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। कई लोग सोचते हैं कि यह केवल सरकार का नियम था, लेकिन सच्चाई कहीं और थी। ताशकंद वार्ता के दौरान शास्त्री जी के पास भारी दबाव था। अमेरिका, पाकिस्तान, सोवियत संघ सबने अपने अपने एजेंडे के लिए प्रभावित करने की कोशिश की। उनके नोट्स में कुछ ऐसे तथ्य थे जो दुनिया के बताने के योग्य नहीं समझे गए। पाकिस्तान की तरफ से किए गए रणनीतिक दबाव, अमेरिका की ओर से शांति प्रक्रिया में तेजी लाने का दबाव, सोवियत संघ की मध्यस्थता के पीछे अपना भू राजनीतिक उद्देश्य, इन सब का सामना करते हुए शास्त्री जी ने हर निर्णय देश हित में लिया। लेकिन उन्हें पता था कि अगर सभी बातें खुल जाएंगी तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कुछ शक्तियां असहज हो जाएंगी। यही वजह है कि उनकी फाइलें खुली नहीं। रिकॉर्ड में केवल वही दिखाया गया जो सार्वजनिक था, बाकी को सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील के कारण बंद रखा गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि उनकी मृत्यु के तुरंत बाद कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षा कारणों से अलग कर दिया गया। कह सकते हैं कि ये मजबूरी थी। देश की छवि और अंतर्राष्ट्रीय को देखते हुए सभी दस्तावेज खोजना संभव नहीं था, लेकिन वही फाइलें अभी भी इतिहासकारों और पत्रकारों के लिए सबसे बड़ा रहस्य बन चुकी हैं। ताशकंद वार्ता में जो हुआ उसका पर्दाफाश केवल आंशिक रूप से हुआ। भारत और पाकिस्तान ने समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, सेनाओं को पीछे हटाया, लेकिन वार्ता के दौरान की गई सख्त बातचीत, रणनीति, दबाव और खबरों की पूरी कहानी आज तक पूरी तरह सार्वजनिक नहीं की गई। शास्त्री जी की मजबूरी थी, देश हित में उन्होंने कई तथ्य को छुपाया, लेकिन अगर ये खुल जाते तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव या राजनीतिक संकट भारत के लिए गंभीर हो सकता था। इतिहास और इंटरनेशनल रिलेशन के नज़रिए से देखें तो अमेरिका चाहता था कि भारत जल्दी शांति पर सहमत हो। पाकिस्तान चाहता था कि भारत कमजोर दिखे। सोवियत संघ ने मध्यस्थता की तो, लेकिन उनका उद्देश्य भी केवल क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखना था। शास्त्री जी ने इन सब दबाव में जो निर्णय लिया सिर्फ देश की भलाई के लिए, और यही वजह है कि उनकी मौत और ताशकंद समझौते की पूरी कहानी आज भी से भरी हुई है। लाल बहादुर शास्त्री केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, देश की सेवा में अपना जीवन लगा देने वाले नेता थे। उनकी प्राथमिकता हमेशा जनता रही है। उनके लिए सत्ता, दौलत, दिखावा मायने नहीं रखते थे। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी भारत की किसान, देश की मिट्टी, देश का किसान और देश का अनाज उत्पादन करना। उन्होंने माना कि जब देश का किसान खुश रहेगा तब देश खुश रहेगा। 1965 का भारत था जब देश आज़ाद तो हो गया था, लेकिन पेट आज भी खाली था, सूखा पड़ा था, सूखे खेत पड़े थे और भारत अमेरिका से PL 480 योजना के तहत गेहूँ मांगते थे। मजबूरी था भारत का मांगना, वो गेहूँ जिसमें भारत को झकझोर कर रख दिया था। कहा जाता है कि जो गेहूँ जहाज़ों से आया था वह घटिया था, सड़ा हुआ था, कई बोरियों में कीड़े मिले थे। आज भले इतिहास की किताबों में इसे आपूर्ति कहें, लेकिन उस समय जनता के बीच यह बात फैली थी कि अमेरिका ने वो गेहूं भारत
को भेजा था जो वहां पर सुअर खाते थे। रेलवे स्टेशन, सरकारी गोदाम, लोग सवाल पूछने लगे थे कि क्या भारत की उन्हें फसल कटाई और बीज खरीदारी में आसानी हुई। जय जवान जय किसान यह नारा केवल शब्द नहीं था, यह देश के जवान और किसान के बीच संबंध था। किसानों की सुरक्षा और उनके सम्मान को शास्त्री जी ने राष्ट्रीय प्राथमिकता थी। शास्त्री जी की सादगी भी बहुत अद्भुत थी। उन्होंने कभी अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया। सरकारी बंगलों में रहते हुए भी वो साधारण जीवन जीते थे, कभी चमक दमक में नहीं फंसे। अपनी यात्राओं में आम जनता के बीच और उनकी समस्या सुनना उनकी आदत थी। भारत के प्रति उनका समर्पण अनमोल था। उन्होंने हमेशा देश हित में निर्णय लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद वे केवल भारत की गरिमा और जनता के भलाई के लिए काम करते रहे। युद्ध के समय और समझौते के दौरान भी उनकी सोच केवल देश और सैनिकों के हित में थी। उनकी यह सादगी और जनता के प्रति संवेदनाशील आज भी नेताओं और नागरिकों को प्रेरणा देती है। शास्त्री जी की सोच और नीति देश की नींव को मजबूत करने वाली थी। वे चाहते थे कि हर किसान सम्मानित से जिए, हर सैनिक देश की रक्षा में गर्व करे और भारत एक आत्मनिर्भर स्वतंत्र राष्ट्र बने। उनकी देशभक्ति, किसानों के लिए प्रयास और सादगी इतिहास में हमेशा जीवित रहेगी और यही कारण है कि उनका नाम भारत के महान नेताओं में उच्च स्थान पर रहेगा। और आज की रिपोर्ट यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल पर हर दिन आपको न्यू कंटेंट, खास जानकारी मिलेगी देश दुनिया की, और जो ग्राउंड रिपोर्ट की असली सच्चाई, जो जनता की आवाज़ उठाते हैं वो आप तक है, वो भी आपके अमन इंडिया चैनल पर मिलेगी। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सवाल या सुझाव लिखिए, हम आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं और अगली वीडियो में शामिल करते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करें ताकि आप हमारे नए वीडियो का हिस्सा बने। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।